हे गाइस, वेलकम बैक टू विक्रम ट्यूटोरियल। चलिए आज हम लोग एक इंपॉर्टेंट चीज बताने वाले हैं आप लोग को। तो चलिए, बहुत सारे विद्यार्थियों का ये देखते हैं अक्सर कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूपीएक नेम ये सब चीज अच्छे से नहीं कर पाता है, सूत्र को याद नहीं कर पाता। तो चलिए साथ में हम आपको सूत्र याद कराते हैं। अब पहला कौन कौन सा सूत्र इंपॉर्टेंट वही वही बताएंगे आज के वीडियो में। तो पूरा वीडियो को देखिएगा, कहीं भी नहीं जाइएगा, याद रखिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। तो सबसे पहला नंबर 1 सूत्र क्या, देखिए पहले हम लोग बताएंगे ऑर्गेनिक में। हम लोग ऑर्गेनिक में बताएंगे एलिफेटिक का मतलब खुला हुआ वाला बताएंगे। तो एलिफेटिक में कौन कौन इंपॉर्टेंट है वो बताते हैं। एलिफेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड याद रखिएगा, बहुत ही ज्यादा एकदम यादें कर लीजिएगा। विद्यार्थी बता नहीं पाता है सूत्र, बताइए। तो हम लोग याद करवा देते हैं। वीडियो को 3 4 बार 5 बार 6 बार देख लीजिएगा, एकदम यादें हो जाएगा। और याद नहीं होता है तो याद फिर भी पढ़ते पढ़ते सुनते 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 याद हो जाएगा। पहला नंबर 1 है मीथेन। पहला नंबर है मीथेन। और मीथेन का सूत्र हर के जबान में रहता है, हर आदमी के जबान में रहता है। जो खासकर जो केमिस्ट्री पढ़ता है उसको मीथेन का सूत्र याद रहता है। मीथेन का हो जाता है CH4। मीथेन का हो जाता है CH4। कोई भी ऐसा विद्यार्थी नहीं होता है जो मीथेन का सूत्र नहीं जानता है। लगभग लगभग बता देता है, 100% के आसपास मीथेन का सूत्र बता देता है। लेकिन फंसता कहाँ पे, यहाँ पे इथेन का सूत्र में फंस जाता है। इथेन का सूत्र होता है C2H6 लेकिन बताएगा C2H5। इथेन का सूत्र होता है C2H6 और बताएगा C2H5। तो फिर से बोल रहे हैं इथेन C2H6, इथेन C2H6, इथेन C2H6। तीसरा नंबर, इथेन के बाद प्रोपेन भी इंपॉर्टेंट है। प्रोपेन का जो सूत्र होगा C3H8 है, C3H8। चौथा नंबर ब्यूटेन। ब्यूटेन का क्या हो जाएगा C4H10, C4H10। तो इतना हम लोग को ये दिमाग में रखना है पहले। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। मीथेन का हो जाएगा CH4, इथेन का हो जाएगा C2H6, प्रोपेन का हो जाएगा C3H8, ब्यूटेन का हो जाएगा C4H10। क्या आप लोग को अगर इतना तो याद होगा, वीडियो को पॉज कीजिए, फिर वीडियो को वहां से लाइए, फिर सुनिए, फिर लाइए, फिर लाइए, फिर सुनिए, फिर लाइए। इस तरह से लाते 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 आपका याद हो जाएगा इतना। आइए, ये हो गया। अब हम लोग को याद रखना आगे वाला। आगे वाला याद रखना है 2 ठो, बहुत ही ज्यादा, वो 2 में बहुत लोग फंस जाता है। फंसता कौन है, तो पहला है इथिलीन। ठीक है, पहला है इथिलीन। इथिलीन का क्या होता है C2H4 और इसका स्ट्रक्चर भी दिमाग में रखना है। इस तरह भी बोल सकते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2, इस तरह से भी बोल सकते हैं। और दूसरा में जो फंसता है वो है आपका एसिटिलीन। दूसरा में फंसता है एसिटिलीन, और एसिटिलीन का होता है C2H2 और इसको लिखते हैं CH ट्रिपल बॉन्ड CH। तो ये इसको फिर से यही वाला में ज्यादातर 99% बचवा फंस जाता है कि इथिलीन का होगा C2H4 और एसिटिलीन का होगा C2H2। और ज्यादातर बच्चा क्या, जैसे ही पूछेंगे एसिटिलीन बताएगा C2H4, आज बोलेंगे C2H4 तो बोलता है C2H2। तो वहां पे यही प्रॉब्लम है बाबू, परीक्षा में मौका 2 बार नहीं देता है। परीक्षा में एक बार लॉक हो जाता है तो फिर वहां पे नहीं होगा। यहाँ पे मौखिक में तो आप तुरंत बता देते हैं ये होगा, तो बोलता नहीं है, लेकिन वहां पे आपको मौका भी नहीं देगा। इसलिए अच्छे से याद करें, इथिलीन, इथिलीन C2H4, इथिलीन C2H4 और एसिटिलीन C2H2, इथिलीन C2H4 और एसिटिलीन C2H2, इथिलीन C2H4 और एसिटिलीन C2H2। पहले इतना एकदम दिमाग में एकदम 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार 7 बार 8 बार, जितना बार आपको करना पड़े पहले इसको याद कीजिए। 2 ठो पहले याद कीजिए, यही वाला। उधर 4 अभी हुआ 2, 6 हो गया। यानी ये 2 आप अलग से फिर याद कीजिए। इसको अगर फिर याद नहीं होता, इसको फिर वीडियो पॉज कीजिए, फिर वहां पे जाइए, फिर सुनिए, फिर देखिए, फिर। और बहुत ऐसा स्टूडेंट है वीडियो को डाउनलोड कर लेता। भाई डाउनलोड नहीं करना, देखना है। जितना ज्यादा आप देखेंगे उतना फायदा हमको होगा ना, क्योंकि इससे हमारा क्या बनता है जी, डॉलर। और डॉलर में हम लोग खेलेंगे भाई। चलिए, तो चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट है आपका अल्कोहल में। बहुत विद्यार्थी अल्कोहल में नहीं बता पाता। अरे भाई अल्कोहल में 2 ठो तो याद करना है। पहला है मिथाइल अल्कोहल। मिथाइल अल्कोहल का सूत्र हो जाएगा CH3OH और इथाइल अल्कोहल का सूत्र हो जाएगा, इथाइल अल्कोहल का सूत्र हो जाएगा C2H5OH। इसी को तोड़ करके CH3CH2OH लिख सकते हैं। और इतना भी बता देते हैं, CH3 का मतलब भाई, CH3 का मतलब बार बार बताते हैं मिथाइल, और C2H5 का मतलब भाई इथाइल। अगर इतना भी नहीं आता है तो कैसे होगा भाई। तो CH3 मिथाइल, CH3 मिथाइल, CH3 मिथाइल, CH3 मिथाइल, CH3 मिथाइल, CH3 C2H5 इथाइल, C2H5 इथाइल, C2H5 इथाइल। दर्द करने लगे छोड़ दीजिए। CH3 मिथाइल, CH3 मिथाइल, CH3 मिथाइल, CH3 मिथाइल, CH3 मिथाइल, CH3 मिथाइल। दर्द करने लगे, छोड़ दिए। अब हम लोग अल्कोहल, अल्कोहल में OH, अल्कोहल में OH। तो यहाँ पे देखिए लगा कैसे, मिथाइल अल्कोहल, तो मिथाइल CH3 अल्कोहल OH
मिथाइल अल्कोहल बन गया। तो घबराने की बात कहाँ, आराम से टाइम लीजिए, 1 सेकंड 2 सेकंड लीजिए, उसके बाद बोलिए मिथाइल अल्कोहल CH3OH, इथाइल अल्कोहल C2H5OH। मतलब पकड़ना कि पूछ क्या रहा है, हड़बड़ा के नहीं आंसर देना है, ये दोनों एकदम इंपॉर्टेंट हो गया। आइए ये 2 हो गया, नेक्स्ट फिर आते हैं, इसको भी देखना 3-4। मिथाइल अल्कोहल CH3OH, मिथाइल अल्कोहल CH3OH, अगर याद करना याद कर लीजिए, तो तरीका भी आपको बता दिए। नेक्स्ट है बाबू, ये अलगे है, इसको अलगे याद करना है, एक ठो याद करना है, एसीटोन। ये विद्यार्थी बहुत लोग नहीं बता पाता है भाई, CH3COCH3, या इस तरह भी लिख सकते हैं CH3COCH3, CH3COCH3, अलग अलग बता दे रहे हैं आप लोग को, ताकि आप लोग कंफ्यूजन भी ना हो। कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन का पता नहीं। कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन का पता नहीं। कैसे करेंगे बच्चा जब आपसे होगा नहीं होल। तो इसका मतलब एसीटोन CH3COCH3, एसीटोन CH3COCH3, एसीटोन CH3COCH3। और ये को बता दे, हम जब महा टेस्ट लिए थे, ये सूरज बेटा है, महा टेस्ट में का टॉपर यही सीखा हुआ था। हाँ समझ जाइए, उस समय का बात है, लड़का हुआ है, और लड़का का एक ही चीज है जरूरी, अब जो बाद में बताएंगे। तो एसीटोन का जगह CH3COCH3, एसीटोन CH3COCH3। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट में, नेक्स्ट भी अलगे है, उसमें भी 2 ठो है, एक है क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म का होता है CHCl3, और दूसरा है आयोडोफॉर्म का हो जाएगा CHI3। क्लोरोफॉर्म CHCl3, आयोडोफॉर्म CHI3, 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 क्लोरोफॉर्म CHCl3, आयोडोफॉर्म CHI3। अब बोलते रहिए ना भाई, बोलते एक दिन भगवान सुन लेते, तो हम लोग तो इंसान है, हो ही जाएगा भाई, हो ही जाएगा। तो ये भी हो गया। उसके बाद जो फंसने वाला है विद्यार्थी, वो है आपका एसिटिक अम्ल है, एसिटिक अम्ल है, बहुत इंपॉर्टेंट, CH3COOH। दूसरा नंबर है फॉर्मिक एसिड भी हो जाएगा, फॉर्मिक एसिड का जाएगा HCOOH। तो ये हो गया 2 ठो, एकदम याद कर लेना है, एसिटिक एसिड CH3COOH, फॉर्मिक एसिड HCOOH। और इसके लिए भी हम लोग ट्रिक बनाए थे कि कहीं भी बाबू अगर फॉर्म जहां पर बोलेगा H लगेगा, जहां एसिड रहेगा, सॉरी जहां पे CH3 रहेगा वहां एसिड लगेगा, या एसिड लगेगा CH3 होगा, फॉर्म लगेगा। तो एसिड में COOH याद रखना है, एसिड COOH। और एसिटिक एसिड है तो CH3 लगा दीजिए आगे में, एसिड है तो COOH लगा दीजिए, फॉर्मिक एसिड है तो H आगे में लगा दीजिए। ट्रिक कैसा काम किया, जल्दी बताइए फिर से। आप देखिए फिर से बता देते हैं, कोई पूछा, हम देखिए हम आराम से बताते हैं आपको। फॉर्मिक एसिड कोई पूछ दिया तो हम फॉर्मिक पूछा तो H पहले लगा दीजिए, फॉर्म हो गया। और एसिड है तो COOH लगा दीजिए, कोई दिक्कत कहाँ लगा बताइए। हम एसिटिक एसिड पूछ रहा है तो एसिटिक एसिड पूछा तो एसिड पहले लगा लीजिए, और एसिड लगा दीजिए, एसिटिक एसिड हो गया। तो मतलब घबराना कहाँ है भाई, और हड़बड़ा के कुछ भी बोलने लगते हैं। पहले आना चाहिए सूत्र, और शादी विवाह होगा तो आएगा पुत्र है, देखिए मजा आ जाएगा आप लोग को भी। तो चलिए नेक्स्ट में आपको बताते हैं। अगर आपको पूछ दिया, अगर 1 नंबर एमीन पूछ दिया, तो मिथाइल एमीन अगर कोई पूछ दिया तो डरना थोड़ा ना है। मिथाइल का भी सूत्र बता चुके हैं CH3, और एमीन का भी आपको याद रखना होगा NH2, मिथाइल एमीन हो गया। अगर पूछे आपसे इथाइल एमीन, आपका सब अब बन जाएगा रे बाबू। इथाइल एमीन का क्या हो जाएगा आपका C2H5, और साथ में लगा देना NH2। तो हम लोग अब बना सकते हैं। पहले 2-3 को में टफ लगेगा, लेकिन उसके बाद टफ से आपका इजी बनते चला जाएगा। आप कोई भी चीज पूछेगा ना रे बाबू तो आराम से बता पाएंगे। जैसे मान लेते हैं पूछ दिया डाई मिथाइल ईथर, कोई पूछ दिया डाई मिथाइल ईथर, पहले ईथर लगा दीजिए, ईथर का क्या होता है O, और दोनों डाई मिथाइल इधर भी, इसका मतलब CH3 इधर भी लगेगा, CH3 इधर भी लगेगा, डाई मिथाइल इधर। देखिए अपने पढ़ने में डाई मिथाइल इधर CH3OCH3, डाई मिथाइल इधर CH3OCH3, डाई मिथाइल इधर CH2H5OC2H5 है, अपने आप बनता चला जाएगा भाई। कहते हैं ना कि अगर आप लगे हैं किसी चीज पे, ठीक है, आप लगे हैं किसी चीज पे रास्ता बन जाएगा, आप लगे हैं किसी चीज पे रास्ता बन जाएगा, और एक दिन आप जो भी चीज छुइएगा वो खास्ता बन जाएगा। ठीक है, फिर से बोल रहे हैं, आप किसी भी चीज में लगिएगा तो रास्ता बन जाएगा, और जब किसी चीज को छू जाइएगा तो वो खास्ता बन जाएगा। खा लीजिए, खास्ता बन जाएगा रास्ता है।
चलिए नेक्स्ट में अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, अगर आपसे कोई दिया पूछ दिया फॉर्मेमाइड, क्या पूछ दिया? फॉर्मेमाइड, तो घबराना थोड़े ना है, फॉर्म का आपको बता दिए हैं H, और एमाइड यहाँ पे लगा हुआ है तो CONH2 लगा दीजिए, फॉर्मेमाइड बन गया। दूसरा नंबर एसिटामाइड लगाना है, तो आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए और इसका पहले खुद बनाइए, वीडियो को पॉज कीजिए, इसका खुद बनाइए, आपका देखते हैं बना पाते हैं। तो एसिड का हो जाएगा CH3 और एमाइड का CONH2, एसिटामाइड हो गया। फॉर्मेमाइड SCONH2 है और एसिटामाइड SCH3CONH2। नेक्स्ट जो है इंपॉर्टेंट वो है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है आपका जो है सोडियम एसीटेट, आपको याद रखना है सोडियम एसीटेट। हाँ, आपको याद रखना है सोडियम एसीटेट क्या होता है? CH3COONA, सोडियम एसीटेट CH3COONA, सोडियम एसीटेट CH3COONA, सोडियम एसीटेट CH3COONA, सोडियम एसीटेट CH3COONA। आपको याद रखना है कैल्शियम कार्बाइड, क्या याद रखना है? कैल्शियम कार्बाइड, तो कैल्शियम कार्बाइड CaC2, हाँ कैल्शियम कार्बाइड CaC2, कैल्शियम कार्बाइड CaC2। इसमें याद रखना है कैल्शियम एसीटेट, कैल्शियम एसीटेट, तो कैल्शियम एसीटेट का आपको पता हो जाएगा CH3C तो रहेगा होल ट्वाइस Ca। ठीक है, 3-4 बार इसको अगर बढ़िया से याद कीजिएगा तो आपका बनता चला जाएगा, कोई भी चीज ऐसा नहीं होगा जो आपका बनेगा नहीं, बस ट्रिक के साथ चलना है। और सबसे पहले जो फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप का मतलब जैसे OH सब क्या है? फंक्शनल ग्रुप है। COOH फंक्शनल ग्रुप है, NH2 फंक्शनल ग्रुप है, O फंक्शनल ग्रुप है, COOR फंक्शनल, ये सब जितना भी है ना फंक्शनल ग्रुप को पहले आप याद कर लीजिए। जैसे अल्कोहल पूछेगा, मिथाइल अल्कोहल पूछेगा, आराम से आप बता पाएंगे। तो आई होप ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग कमेंट शेयर जरूर करें और साथ ही साथ लाइक का जरूर बटन दबाएं, क्योंकि एक बार ठान ले कुछ करने का, नहीं रुक जाने का। जोश जुनून के साथ हम मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक केमिस्ट्री पढ़ते रहिए, लिखते रहिए और एग्जाम को क्रैक करके दिखाइए। थैंक यू वेरी मच।